नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ टेली प्राइम का अपडेट। दोस्तों टेली प्राइम का नया रिलीज आ गया है, रिलीज 2.1, जिसके अंदर जैसा कि अभी सभी जानते हैं आप, एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 1 अप्रैल 22 से मैंडेट कर दिया है कि उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है कंपनीज को जिसके अंदर ऑडिट ट्रायल का फीचर हो, जहाँ पे एक एडिट लॉग क्रिएट हो। तो टेली प्राइम के इस नए अपडेट के अंदर आपको टेली प्राइम का एडिट लॉग दिखेगा, ठीक है, जो कि ऑडिट ट्रायल के लिए है। एक और अपडेट दिखेगा डिजिटल साइन का। अब आप टेली प्राइम से अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को, टैक्स इनवॉइस हो, लेजर हो, किसी भी चीज़ को आप डिजिटली साइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों ये मैं आ गया टेली प्राइम पे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं इस तरह का कंटेंट मैं आपके सामने लाता रहता हूँ, साथ ही साथ और भी भाई बंधु को जोड़ें। तो चलिए बताऊंगा कि कैसे आप टेली प्राइम का नया रिलीज 2.1 को यूज़ करेंगे। सबसे पहले F1 करके हेल्प पे आ जाएंगे, ठीक है। हेल्प पे आने के बाद अपग्रेड वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे रिलीज दिखेंगे कि रिलीज कौन सा इंस्टॉल है। तो देख सकते हैं ये जो रिलीज इंस्टॉल है वो 2.0.1 है। हम इसे नए रिलीज के अंदर अपडेट कर लेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि जो नया फीचर है वो आपको 2.1 के अंदर दिखेगा, तो पुराने फ्यूचर को चेंज करके अपडेट करना होगा, ठीक है। तो रिलीज जो नया आया है वो दिख नहीं रहा, तो कैसे दिखेगा? F12 करेंगे, F12 करके शो ऑल रिलीज पे क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे यस, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अपडेट हुआ है 2.1 का, वो यहाँ पे दिख जाता है कि हाँ ये अपडेट आ गया है टेली प्राइम का, जिसके अंदर एडिट लॉग है और डिजिटली आप साइन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। इसको क्या करना है, बस यहाँ पे एंटर करना है। अपग्रेड नाउ का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेली प्राइम है हमारा अपडेट हो जाएगा नए वाले वर्जन में, 2.1 वाले में। यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। रीस्टार्ट के लिए बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, यस कर देना है। अभी क्या होगा, रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होके अपडेट होगा। यस कर दिया यहाँ से, और इसने ये देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं न्यू जो रिलीज है 2.1, उसको डाउनलोड करना शुरू कर दिया, इसको अपडेट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या होगा, रिलीज 2.1 को डाउनलोड करेगा और फिर अपडेट करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। देख सकते हैं सक्सेसफुली ये यहाँ पे हो गया है अपडेट। अभी स्टार्ट टेली प्राइम पे क्लिक करेंगे तो जो नया वाला वर्जन है वो स्टार्ट हो जाएगा 2.1, जिसके अंदर हमें एडिट लॉग और डिजिटली अब हम अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो नया है एडिट लॉग वाला जो नया वर्जन आया है, इसके अंदर आपको डाटा को माइग्रेट करने की भी ज़रूरत होगी, तो डाटा का बैकअप ज़रूर ले लेना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं मोहन ट्रेडर को जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये डाटा को माइग्रेट करेगा पहले, तभी डाटा को ओपन करेगा। देख सकते हैं माइग्रेट के लिए बोलता है कि यहाँ पे आपको माइग्रेट की ज़रूरत है, क्योंकि डाटा जो है अब एडिट लॉग वाले प्राइम के अंदर जाएगा, माइग्रेशन करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर पे क्लिक कर देंगे, पुराना वाला डाटा माइग्रेट हो जाएगा। देख सकते हैं ये हो गया माइग्रेट, ठीक है, मतलब एडिट लॉग वाले टेली प्राइम के अंदर आ गया है अब ये। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि टेली प्राइम के अंदर जो ऑडिट ट्रायल है, मतलब कि एक एडिट लॉग क्रिएट करना होगा ऑडिट ट्रायल के हिसाब से, अकाउंटिंग रूल के हिसाब से एक एडिट लॉग होगा। कोई भी एंट्री करोगे उसकी एक्टिविटी को दिखाएगा कि किसने इसको चेंज किया, डिलीट कब किया, मॉडिफाई कब किया, मास्टर या वाउचर को। इसका आपको एक एडिट लॉग क्रिएट करके देता है टेली प्राइम, ठीक है दोस्तों। कैसे होगा, सिंपल है, आपको क्या करना है, ऑल्ट और के करना है और यहाँ से जाना है अल्टर में। अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद F12 कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आता है सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, इसको कर देना है यस, ठीक है। एडिट लॉग की एप्लीकेबिलिटी को यस कर देंगे तो एक एडिट लॉग क्रिएट करके देगा आपको कि कोई भी एंट्री आपने करी है, कोई भी ट्रांजेक्शन आपने किया है, तो कैसे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने एडिट लॉग को एनेबल कर दिया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया एडिट लॉग का। अभी क्या करना है, इसको यस कर देना है ताकि हमारे टैली के डाटा में एडिट लॉग आ जाए, एडिट लॉग एनेबल हो जाए सभी एंट्रियों में। देख सकते हैं जैसे यस करेंगे तो यहाँ बोलता है कि अब आपके टैली डाटा के अंदर जो भी आपने एंट्री करी है सभी वाउचर्स के अंदर अप्लाई हो जाएगा एडिट लॉग। और कोई भी अगर आप चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उसका एक लॉग क्रिएट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, एंटर एंटर करके सेव कर देना है। देख सकते हैं ये फटाफट इसने सारा वाउचर्स, लेजर और सेल की एंट्रियों को इसने उसके ऊपर एडिट लॉग लगा दिया।
जितनी ज़्यादा एंट्री होगी उतना ही टाइम लग जाएगा इसके अंदर एडिट लॉग को एप्लीकेबल करने में। इसमें कम एंट्री थी इसलिए जल्दी हो गया। ठीक है, अब हालांकि हमने एडिट लॉग अभी शुरू किया है और एक एंट्री हमने कर दी है, तो वो एडिट लॉग में दिखाएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले पुरानी एंट्री को मैं एक बार फिर से चेंज करता हूँ। जैसे कैश की एंट्री है, ये 1 अप्रैल 21 को हो रही थी, मैंने इसको चेंज करके कर दिया 31 मार्च 2022 में। ठीक है, पुरानी एंट्री जो हो रही थी उसकी डेट चेंज कर दी है, इसका मतलब मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई की रिपोर्ट को दिखाएगा। और एक यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, नई एंट्री भी करता हूँ। मैं यहाँ पे एक रिसीट्स की एंट्री कर रहा हूँ कैश में। कैश में ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं बाबा इंडस्ट्री, इससे मैंने 5,000 रुपये कैश लिए। ठीक है, और एक काम करते हैं, पुरानी एंट्री को डिलीट भी करते हैं, DSS करके यहाँ से आके मैं सेल की एक एंट्री को डिलीट कर रहा हूँ। ये अप्रैल वाली ये एंट्री है, इसको मैं डिलीट की जगह पे कैंसिल कर रहा हूँ। ये मैंने कैंसिल कर दिया, यस कर दिया। ठीक है, अब हमने मॉडिफाई किया, एक न्यू एंट्री करी और एक कैंसिल किया, 3 तरह की एंट्रियाँ करी हैं। अब इसका एडिट लॉग मैं आपको दिखाऊंगा, ऑल्ट और के करेंगे। ऑल्ट और के करके देख सकते हैं यहाँ पे एक एडिट लॉग क्रिएट होता है और हर एंट्री का अलग आपको डिटेल भी दिखेगा जहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। 2 मेथड है, 2 तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं और एक और तरीका है वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा। एडिट लॉग पे एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 22 मार्च 2022 को इतने टाइमिंग पे एडिट लॉग एनेबल कर दिया है अपने डाटा के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एडिट लॉग एनेबल किया है। जो ये तो हमने जो एनेबल किया उसकी डेट दिखा दी कि कब एनेबल किया और क्या टाइमिंग थी। अब हम चेक करते हैं कि जो भी एंट्री हमने मॉडिफाई किया या जो भी हमने एंट्री चेंज किया उसकी रिपोर्ट कैसे निकलेगी। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, डी करेंगे, डे बुक में आ जाएंगे और यहाँ से मैं 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च तक की डेट मैंने डाल ली। मान के चलिए कि ये कैंसिल वाली एंट्री है, इसको चेक करना चाहते हैं कि पहले क्या था, इसके अंदर क्या पहले वैल्यूज़ थी जिसको मैंने कैंसिल किया। सिंपल है दोस्तों, क्या करना है, इस एंट्री को एंटर करना है और यहाँ पे एडिट लॉग को चेक करने के लिए ऑल्ट और क्यू करना है। ठीक है, देख सकते हैं ये डिटेल आ गई कि मैंने यहाँ पे कैंसिल किया और प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आपको देखना है तो प्रीवियस क्या था, पहले क्या था। तो ये तो मैंने कैंसिल किया, यहाँ एंटर करेंगे तो डिटेल दिखा देगा कि ये जो एंट्री है 1 अप्रैल को जिसको मैंने कैंसिल कर दिया, रेगुलर में था ये और सेल टाइप था, इसका GST रजिस्ट्रेशन रेजिडेंस इंडिया के अंदर था, प्लेस ऑफ सप्लाई ये था, पार्टी नेम ये था, पिन कोड ये है, एड्रेस ये है, सारी डिटेल उसकी आ गई है कि आइटम ये था और वैल्यू ये थी, इतने पीसेस थे। ठीक है, मेन लोकेशन में पड़ा हुआ था, एक्चुअल क्वांटिटी ये थी। ठीक है, जिसको मैंने कैंसिल किया उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं टैक्स उस पर ये लग रहा था। ठीक है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड है और ये कैंसिल वाला जो हमने कैंसिल किया उसका रिकॉर्ड है। तो दोनों एंट्री का आपको डिफरेंस भी दिखाएगा कि आपने जो कैंसिल किया वो उसकी रिपोर्ट क्या है, पहले क्या थी एंट्री और बाद में क्यों कैंसिल किया आपने। तो आपके पास एक लॉग क्रिएट होके आ गया है। ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड यहाँ पे दिखेगा, देख सकते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड ये था, रेगुलर में था, स्टेट ये था जिसके अंदर मैंने इसको बिलिंग करी हुई थी, पार्टी का नाम ये था, उसका एड्रेस ये था और यहाँ पे डेट जो थी वो ये थी और वैल्यूज़ और यहाँ पे रेट वगैरह ये है, क्वांटिटी वगैरह ये है। तो ऐसे आपको बस यहाँ पे एडिट लॉग चेक करना है। ये तो था कैंसिल का। अब हमने मॉडिफाई भी एक एंट्री करी थी, उसको चेक कर लेते हैं। जैसे बात करूँ मैं यहाँ पे तो बाबा इंडस्ट्री के इस एंट्री को चेक करते हैं, ये हमने क्रिएट किया था। बाबा इंडस्ट्री के इस एंट्री को चेक करते हैं, कैश में जो एंट्री है। ठीक है, इसको क्या करेंगे और एडिट लॉग चेक करने के लिए ऑल्ट और क्यू करेंगे। ठीक है, अल्टर किया गया है, चेंज किया गया है, उसकी टाइमिंग और डेट ये है जिस दिन अल्टर किया गया। यूज़र नेम ये है, इस यूज़र नेम के ज़रिए यानी ये जो यूज़र है इसने अल्टर किया है इसको। अभी क्या करना है, एंटर करेंगे, रिकॉर्ड दिख जाएगा आपको, देख सकते हैं कहाँ चेंज हुई है। जो चेंज हुआ है रेड में होगा, ये एंट्री की डेट में चेंज होगी। पहली जो थी प्रीवियस रिकॉर्ड के अंदर 1 अप्रैल 21 के अंदर थी एंट्री, बाद में इसे चेंज करके 31 मार्च 22 कर दिया गया है, यानी यहाँ पे डेट को चेंज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको पता लग जाएगा कि किसी भी एंट्री के अंदर क्या छेड़खानी हुई है, क्या बदलाव किया गया है, क्या मॉडिफाई किया गया है। वैसे में अगर कोई भी ऑफिसर चेक करता है आपके टैली को तो उसको पता लग जाएगा कि प्रीवियस
डेट क्या थी और बाद में डेट बदल के क्या कर दिया गया। और ऐसे में आप बैक डेट की एंट्रियाँ को मॉडिफाई भी नहीं कर पाएंगे, किसी भी एंट्री को आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आपने पहले कर दिया है। तो यहाँ से प्रीवियस रिकॉर्ड दिखेगा कि प्रीवियस में क्या था, ये देख सकते हैं प्रीवियस में ये है, एंट्री की डिटेल ये है। तो ऐसे आपको अल्टर एंट्री की डिटेल दिख जाएगी, ये हमने एंट्री क्रिएट की है, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट भी देखना है तो ऑल्ट क्यू करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है क्रिएटेड, इस डेट को मैंने एंट्री करी है इसमें, ठीक है, इसको मॉडिफाई नहीं किया है तो ये क्रिएटेड है। और जिस डेट को किया गया उस डेट की टाइमिंग और डेट दोनों ही है यहाँ पे। ऐसे आपको एक ये एडिट लॉग क्रिएट करके देता है, ठीक है। ये टेली प्राइम का रिलीज 2.1 है, लेकिन अगर टेली प्राइम का आप रिलीज 2 एडिट लॉग वाला डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेली प्राइम के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप उस रिलीज को डाउनलोड करेंगे तो आप इसको डिसेबल नहीं कर पाएंगे एडिट लॉग वाले ऑप्शन को। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस रिलीज़ का यूज़ करते हैं तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। मान के चलिए अल्टर में जाके आपको डिसेबल करना है तो इसको बस नो कर देना है, नो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरा वाला वर्जन यूज़ किया जिसके अंदर टेली प्राइम एडिट लॉग का वर्जन है, उसके अंदर डिसेबल नहीं होगा ऑप्शन, यहाँ पे ये डिसेबल कर सकते हैं। दो तरह के रिलीज लॉन्च हुए हैं टेली प्राइम का, टेली प्राइम 2.1 और टेली प्राइम 2.1 एडिट लॉग। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको www.telesolution.com पे जाना होगा और वहाँ से डाउनलोड में जाके आप टेली प्राइम का एडिट लॉग वाला डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना उसमें आप डिसेबल नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर आप डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो था ऑडिट ट्रायल की बात। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप डिजिटली डॉक्यूमेंट को टेली प्राइम का यूज़ करके साइन कर सकते हैं। किसी इनवॉइस को साइन करना है, लेजर को साइन करना है, वाउचर को साइन करना है, कैश रिसिट्स को साइन करना है, किसी भी PDF डॉक्यूमेंट को साइन करना है तो टेली प्राइम के जरिए इजीली डिजिटल साइन का यूज़ करके, डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके आप साइन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आप डिजिटली साइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। क्या करना है चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर अपने कंप्यूटर में लगाएंगे। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में लगा लेंगे डिजिटल सिग्नेचर को, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर रहा हूँ वो ई-पास का डिजिटल सिग्नेचर है और मैं इसे लगाने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इंसर्ट कर लिया है अपने लैपटॉप में डिजिटल सिग्नेचर ई-पास वाला। तो जैसे ही इंसर्ट कर लिया इस तरह से मैसेज आएगा डिजिटल सिग्नेचर का, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से मैसेज आ गया। अभी क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको एक इनवॉइस को डिजिटली साइन करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किसी लेजर को साइन करके। तो क्या करेंगे, DSS करेंगे। DSS करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सेल्स में और एक एंट्री है मेरे पास सेल की, ये देख सकते हैं, ये है 31 मार्च में सेल की एंट्री। अगर आज की डेट में साइन कर रहे हैं हम तो आज की डेट में एंट्री कर देते हैं, क्योंकि जब DSS साइन होगा तो आज ही की डेट वहाँ पे डेट और टाइम आएगी जब डिजिटली साइन होगा। तो आज ही की डेट कर देना। जैसे कि मैंने आज की डेट कर दिया। अभी क्या करूँगा, सिंपल है, ऑल्ट और ई करेंगे। ऑल्ट ई करके यहाँ पे मैं PDF में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। प्रिंट भी देंगे तो उस केस में भी सेम ऑप्शन होगा, सेम प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। प्रिंट वाले भी ऑप्शन को बता दूंगा, पहले मैं एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ PDF को। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो डिजिटली साइन करके कैसे आप PDF में डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे इनवॉइस हो गया या वाउचर या लेजर। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट ई करके एक्सपोर्ट कर दिया, करंट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाऊँगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ से एक्सेल लिखा हुआ है, एक्सेल में साइन नहीं करता डिजिटल सिग्नेचर, PDF डॉक्यूमेंट ओनली। यहाँ से PDF ले लेंगे। PDF लेने के बाद देख सकते हैं अगर आप डिजिटली साइन करना चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ इस डिजिटल सिग्नेचर को जो मैंने PC में लगाया है। उसके बाद बोलता है आस्क बिफोर साइनिंग, यस कर देते हैं। अब कैसे साइन करना चाहते हैं, केवल टेक्स्ट दिखे या इमेज भी दिखे आपको, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट और इमेज दोनों बताऊँगा। पहले टेक्स्ट का बताता हूँ। ओनली टेक्स्ट ले लिया। अभी क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैं इनवॉइस का नाम दे देता हूँ, इनवॉइस नंबर 2 कर दिया, ठीक है। लोकेशन दे देते हैं जहाँ भी हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। ये लोकेशन कॉपी कर लिया दोस्तों, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इस लोकेशन को। अभी क्या करेंगे, सिंपल ही यहाँ से बाहर निकलेंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे, यानी ई प्रीज कर देंगे। बोलता है क्या साइन करना चाहते हैं डिजिटली, यस क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे DSC का जो पिन है वो लिखना होगा, चलिए लिख लेते हैं। DSC का पिन लिख दिया, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों इसने डिजिटली
जो डॉक्यूमेंट है PDF जो है उसको साइन कर दिया है। नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने डिजिटली ये साइन कर दिया और उसकी डेट भी आ गई। DSC का यूज़ करके साइन किया है। ये नॉर्मल हमने इसमें टैक्स लिया था, ठीक है। चाहे तो आप इसके साथ इमेज भी लगा सकते हैं, डिजिटल साइन का जो लोगो होता है या सिंबल होता है उस तरह की इमेज कोई लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास एक डिजिटल साइन का लोगो है, इमेज है। गूगल पे सर्च मारेंगे इस तरह के डिजिटल साइन के लोगो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, बंद कर देंगे और मैं इस सेम डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करने वाला हूँ इमेज के साथ। डिजिटल साइन का जो लोगो है उस तरह से दिखा के अभी कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद सिंपली कुछ करना नहीं है ज़्यादा कुछ खास, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका नाम थोड़ा चेंज कर देंगे क्योंकि सेम सा नाम होगा तो ओवरराइड कर देगा वो। इनवॉइस नंबर 2 सेकंड कर देता हूँ मैं, सेकंड कर दिया। और उसके बाद क्या करना है, डिजिटल सिग्नेचर में ले लिया DSC, यस कर दिया। यहाँ से टैक्स एंड इमेज दोनों ले लिया। अभी जहाँ पे इमेज रखी हुई है उसकी लोकेशन को यहाँ कर देंगे कॉपी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज रखा हुआ है, इसको कॉपी किया और ये कर दिया पेस्ट, एंटर कर दिया और 1 मिनट, हाँ ये रहा, इसको इसने पिक कर लिया। ध्यान रखना है आपको JPG में होना चाहिए, JPEG में होना चाहिए, BMP में होना चाहिए, ठीक है। और इसका साइज़ जो होना चाहिए मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का ना हो। अब बोलता है इंक्लूड नेम ऑफ सिग्नेचरी, ठीक है, इसे यस कर देते हैं, इसे यस कर देते हैं, यस कर दिया। उसके बाद सेंड पे क्लिक करेंगे, कर देंगे, यस। यहाँ पे मैं डिजिटली साइन करना चाहता हूँ, दोबारा में ये मांगेगा नहीं क्योंकि एक बार हमने पिन दे दिया, दोबारा में पिन नहीं मांगेगा। देख सकते हैं इस प्रकार से एक लोगो दिख जाएगा आपको, ऑथराइज सिग्नेचरी यहाँ पे दिखेगा और इस तरह से लोगो दिख जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा डिजिटली ऐसे साइन हो गया विद इमेज के साथ, ठीक है। तो ऐसे आप डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को, अपने इन्वॉइसेस को या अपने लेज़र को साइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इन्वॉइस, अभी लेज़र भी बता देता हूँ। लेज़र में भी सेम कन्फिगरेशन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है खास। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, बाबा इंडस्ट्री के लेज़र को ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ से 1421 से निकाल लिया। क्या करना है, ऑल्ट री करना है, ऑल्ट री कर देंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद यहाँ से सिंपली PDF लिया हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर भी लिया हुआ है। इसकी लोकेशन को चेंज कर देंगे जहाँ हम सेव करना चाहते हैं, ये लोकेशन दे दिया मैंने। और लोकेशन देने के बाद लेज़र ले लेता हूँ, लेज़र ले लिया, डिजिटल सिग्नेचर पे आके डिजिटल सिग्नेचर ले लिया हमने, यस कर दिया। यहाँ पे हमारी इमेज पहले से आ ही रही है डिजिटल सिग्नेचर वाली, इसको यस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली बाहर निकलेंगे और ऑल्ट ई कर देंगे और उसके बाद यस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑल्ट और ई यस करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपका लेज़र भी डिजिटली साइन हो जाएगा। DSC का यूज़ करके, डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करके आप अपने लेज़र को भी साइन कर सकते हैं और साइन करके आप पार्टी को मेल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा ये साइन हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको डिजिटली साइन दिखेगा, ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इजीली DSC का यूज़ करके साइन कर सकते हैं। डायरेक्टली मेल करना चाहें तो आप मेल भी कर सकते हैं। मेल की कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना होगा, टेलीप्राइम से कैसे मेल करना है मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया, जाके देखें वीडियो को और समझें कि टेलीप्राइम का यूज़ करके कैसे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। रही बात प्रिंट की, तो प्रिंट में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं तो प्रिंट में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करना होगा, बस वहाँ पे प्रिंट की कमांड देनी होगी। जैसे प्रिंट की कमांड देंगे, कंट्रोल P पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाके डिजिटली साइन करना है आपको बस यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को सेट करना होगा। प्रिंटर मेरा ऑफलाइन है इसलिए डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन डिसेबल दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। आपके PC में अगर प्रिंटर ऑनलाइन होगा तो आप यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर को ऐसे ही सेट करना है जैसे एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने बताया है। प्रोसेस को फॉलो करना है और आप डिजिटली डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कमाल का अपडेट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।